बलूचिस्तान को स्वतंत्रता को मान्यता देने की मांग कर रहा है। इन सब के बीच ही खबर यह भी आ रही है कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो क्या पाकिस्तान का खंड खंड वाला जो हिसाब है वो पक्का होने वाला है? ये सब कुछ जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कि पाकिस्तान आज कैसे खस्ता हाल में पहुंच गया है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. बलूचों ने दिखाया दम, मुनीर मांगे रहम, पाकिस्तान के टुकड़े तय, शहबाज के चेहरे पर भय, मुल्ला की टू नेशन थ्योरी बलूचिस्तान को कबूल है। हिंदुस्तान से उलझते ही, टकराते ही, अकड़ दिखाते ही पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे उसकी हैसियत पता चल गई, औकात का एहसास हो गया। हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का टूटना तय हो गया। पाकिस्तान के एक बार फिर दो टुकड़े होने जा रहे हैं। 71 में जब पाकिस्तान ने भारत से टकराने की हिमाकत की थी तो उसके हाथ से बांग्लादेश निकल गया था और अब बलूचिस्तान उससे टूटने वाला है। बलूचों ने इसका ऐलान भी कर दिया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर ने टू नेशन थ्योरी की वकालत की थी। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. अब बलूचिस्तान कह रहा है उसे मुल्ला मुनीर की टू नेशन थ्योरी मंजूर है और अब वो पाकिस्तान से आजाद होगा, अलग देश बनेगा। बलूच लड़ाकों ने अलग देश की मांग को लेकर कई महीने से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बलूच लड़ाके पाकिस्तान सेना का काल बन रहे हैं। 7 तारीख को बलूच लड़ाकों ने बोलन के मचकुंड इलाके में गश्त पर निकली पाकिस्तानी सेना के वाहन पर रिमोट कंट्रोल के जरिए आईईडी से हमला किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 12 सैनिकों की मौत हो गई। पीएलए की स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया। हमले में वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। इसमें सवार सभी सैनिक मारे गए। इससे पहले मार्च में बलूच लड़ाकों ने क्वेटा से चलकर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। पीएलए ने इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 214 जवानों को ढेर करने का दावा किया था। इसके कुछ दिन बाद बलूच लड़ाकों ने सेना के काफिले पर हमला किया था। ये हमला बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत के नौशकी इलाके में किया था। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 90 जवानों की मौत हुई थी। अब बलूच लड़ाके दावा कर रहे हैं उन्होंने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट पर अब उनका कब्जा है। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुकी है। पीएलए ने अफगानिस्तान ईरान से सटे हिस्से पर भी कब्जे का दावा किया है। एक तरफ बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना का काल बन रहे हैं, उन्हें मौत की नींद सुला रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान को अलग देश बनाने के लिए बलूचों का एक समूह संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया है। पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश बनाने की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान का राष्ट्रगान बज रहा है। पाकिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा लगाया जा रहा है। बलूचिस्तानी एक्टिविस्टों और संगठनों ने यूएन से मान्यता देने की अपील की है।
साथ ही पाकिस्तान से अपना पूरा इलाका छोड़ने को कहा है। बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र से मान्यता देने के लिए बैठक करने की अपील की है। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दे रहे हैं। अपने एक ट्वीट में मीर यार बलूच ने लिखा, ए ना पाकिस्तान, अगर तुम्हारे पास सेना है तो हमारे पास भी बलूच सेना है। बलूच स्वतंत्रता सेनानियों का हमला जारी है। कुल मिलाकर इस बार पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है, उसका टूटना पक्का है और ऐसा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान चला था भारत से टक्कर लेने, लेकिन अपने ही अंदरूनी मसलों से वो बाहर नहीं निकल पा रहा और वहां बलूचिस्तान में जो विद्रोह की अग्नि है वो और ज्यादा सुलगने लगी, भड़कने लगी और इस बीच अपनी आजादी को लेकर ऐलान भी कर दिया। और इससे पाकिस्तानी हुकूमत में और ज्यादा खलबली अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये टेंशन का माहौल इस वक्त चरम पर है। मेरे आसपास जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के जो चेहरे हैं वो भयंकर जो टेंशन की लकीरें हैं उनसे घिरे हुए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तानी आवाम उनसे पूछ रही है एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं, क्यों एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे और क्यों हम यहाँ पर पाकिस्तान पिछड़ा हुआ और फिसड्डी साबित हो रहा है भारत से टक्कर के बीच में। मुनीर की सेना खौफ में है। कई ऐसे वीडियोस भी हैं जो कि वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी फौज पीछे हट रही है, गोलियों की तड़तड़ाहट से डर गई है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलूचिस्तान में भी अटैक हो रहे हैं, यानी कि जो BLA है वो तो आगे बढ़कर अटैक कर ही रही है। दिन में खबर ऐसी भी आई थी कि तालिबान ने भी इस बीच पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया है। अब ये जो अलग अलग अटैक की खबरें हैं, क्या उससे निपटे पाकिस्तानी फौज या फिर भारत का मुकाबला करे, ये बड़ा मुश्किल अभी पाकिस्तान के लिए हो गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब ये सही समय है और इसी समय पाकिस्तान का खंड खंड होना तय है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मनन द्विवेदी मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार, अहमद मस्ती खान मेरे साथ में बलोच पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया